अच्छा पंडित जी, जैसे कि रिलेशनशिप में कोई थर्ड पर्सन आ गया, बहुत अच्छा उनका शाश्वत जीवन जा रहा था या फिर प्रेम प्रेमिका थे, बहुत अच्छा उनका रिलेशनशिप चल रहा था। अब कोई थर्ड पर्सन आ गया बीच में और वो व्यक्ति चाहता है कि वो मेरी जो पार्टनर है वो मुझे ब्लॉक ना करे, मेरे से दूर ना जाए उस तीसरे व्यक्ति की वजह से। तो वो व्यक्ति क्या करेगा? कोई एक तरफा प्यार में है, वो बहुत दिलो जान से उसे चाहता है, मतलब एक तरीके से हम मान ले सच्चा प्यार करता है, लेकिन फिर भी वो व्यक्ति सामने वाला लड़का या लड़की उसके कहे में नहीं आ रहे, उससे वैसा प्यार नहीं कर रहे, उसे वैसी नज़रों से नहीं देखते, इग्नोर करते हैं। वो व्यक्ति क्या करे? नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे पॉडकास्ट में द लव गुरु एस्ट्रोलॉजर। आज हमारे साथ जुड़े हैं एस्ट्रो मनीष जी, जिनसे हम जानेंगे लव रिलेशनशिप के बारे में। हमारे दोस्तों के मन में जो सवाल हैं, जैसे कि प्यार क्या होता है, सच्चा प्यार कैसे मिलेगा हमें, इंटरकास्ट लव मैरिज हो सकती है या नहीं, हमारे माता पिता को मनाने का कोई सटीक उपाय। तो इन सभी सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं एशो मनीष जी। तो मैं इनका तहे दिल से अपने इस पॉडकास्ट में स्वागत करता हूँ। तो कैसे हैं आप सर? एकदम बढ़िया श्री जी, राम राम। कैसे हैं आप? राम राम, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। और आपसे मिलके तो और अच्छी फीलिंग आ रही है। आपसे भी मिलके बहुत अच्छा, मतलब अच्छा फील हो रहा है। और बताइए से। तो जैसा कि पंडित जी, आज हम जानेंगे लव रिलेशनशिप के बारे में। मेरे कुछ सवाल हैं और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड भी हूँ इन सवालों को लेकर। बिल्कुल। तो जैसे कि पहला सवाल तो ये है, जो लव रिलेशनशिप है, किसी का बिगड़ गया है या अच्छा नहीं चल रहा और वो चाहता है कि उसका रिलेशनशिप अच्छा चले, उसके लिए अगर कुछ हो जाए तो? देखिए श्री जी, हर इंसान यही चाहता है कि मेरा रिलेशनशिप अच्छा चले। लेकिन आज की जो दुनिया है, आज का जो टाइम है ना, वो चलने ही नहीं देता अच्छा। ठीक है। आज के समय में हाथ हाथ को खा रहा है। ठीक है। तो मैं आज जो जो भी मतलब बच्चे रिलेशनशिप में हैं, अगर जो हैं उनके लिए तो चलो बहुत अच्छी बात है। भगवान शिव का मतलब, भगवान जो मतलब रिलेशनशिप में है ना, चाहे वो पति पत्नी हो, चाहे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो, उनको भगवान शिव का मतलब आशीर्वाद लेना चाहिए, भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए, ताकि उनके रिश्ते को कोई नज़र ना लगे, ताकि कोई करवा ना पाए। दूसरी बात है कि कोई बच्चे अलग हो चुके हैं, उसके लिए मैं आपको एक सटीक उपाय बताता हूँ। करना क्या है, जैसे 2 बच्चे अलग हो गए हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड कोई भी अलग हो गए हैं, एक आपने कोरा पेपर लेना है, उस पेपर के ऊपर लड़के का नाम लिख दिया, उसके नीचे प्लस का निशान बना दिया, उसके नीचे गुड़िया का नाम लिख दिया लड़के का। और उस पेपर को श्री जी ऐसे करके, जो भी लड़का कर रहा है जैसे अपनी गर्लफ्रेंड को प्राप्त करने के लिए, उस पेपर को देखते रहिए 2 मिनट के लिए। देखते समय आपने ये ध्यान करना है कि ये लड़की मेरे कंट्रोल में रहे या मेरे कहने में आ जाए, मेरे से प्यार करे, खुद मेरे मेरे पास आए, और अपने इष्ट गुरु का ध्यान करना है बस। अपने इष्ट गुरु से मतलब आराधना करनी है कि वो मेरे जीवन में हमेशा के लिए आ जाए। आप खुद देखेंगे कि आपके जो इष्ट गुरु हैं उनके, वो उनकी इतनी सहायता करेंगे कि दोनों बच्चे हमेशा के लिए एक हो जाएँगे। तो बहुत ही अच्छा जवाब दिया आपने। अच्छा पंडित जी, सवाल जैसा है कि आजकल जो हमारी ऑडियंस है या हमारे जो दोस्त हैं, वो लव रिलेशनशिप को अच्छा रखना तो चाहते हैं, लेकिन जैसा कि आपने बताया कि जलन के मारे या किसी के पास कोई टाइम नहीं है, तो उनका रिलेशनशिप अच्छा नहीं चल रहा। तो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है मेरा, जैसे कि मान लीजिए 2 लड़का लड़की और उन दोनों ने आपस में डेटिंग की, मिलना जुलना हो गया, प्यार भी हो गया, लेकिन अब शादी के लिए कुछ लोग नहीं मान रहे या फिर उनके रिश्ते में बाधा डाल रहे हैं, वो क्या करें? उसके लिए श्री जी ऐसा छोटा-सा उपाय बताऊँगा ना कि आप हैरान हो जाओगे कि इस उपाय से करने से ये चीज़ हो सकती है। अच्छा, बताइए सर। आपके कहने का तात्पर्य है कि जो लड़का-लड़की प्रेम कर रहे हैं उसके घरवाले शादी के लिए मानना चाहिए। जी, मान जाए बस, मान जाए। है ना? यही तो आपका सवाल है। अब इसका जवाब सुनिए आप। आपको करना क्या है कि एक पेपर ले लीजिए। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल लड़का है, उसके घरवाले नहीं मान रहे, एग्ज़ाम्पल के तौर के ऊपर शादी के लिए। लड़की तो तैयार है, लड़की के घरवाले तैयार हैं, लेकिन एग्ज़ाम्पल है कि लड़की के घरवाले नहीं मान रहे, तो लड़के को क्या करना है? लड़के को सिर्फ़ इतना करना है कि उस पेपर के ऊपर जितने घर के सदस्य हैं ना, उन सबका नाम लिख लो। ठीक है? लिख लिया। अब लिखने के बाद जैसे महाकाली मान लो, चाहे माता वैष्णो का मंदिर हो, लेकिन हो देवी का मंदिर। उस मंदिर में जाके उस पेपर को आपने उनके चरणों में ऐसे रखना नहीं है, मतलब टच करवा टच करके और उसको अपनी ऊपर वाली पॉकेट में डाल लो। डाल के चुपचाप घर पे चले जाओ
और उस पेपर को ना गुप्त स्थान पे रख दो, जहाँ कोई देख। जहाँ कोई ना देख पाए। और उस पेपर को बस इतना ध्यान रखिए कि गंदे संदे हाथ ना लगे। ठीक। 9 दिन के अंदर घर वाले मान जाएंगे। शादी हो जाएगी। अच्छा पंडित जी, जैसे कि इंटरकास्ट लव मैरिज आजकल हम देख रहे हैं काफ़ी ज़्यादा हो रही है, लेकिन उसमें भी कुछ लोग ऐसे हैं जिनके प्यार में या उनके रिलेशन में बाधाएं आ ही जाती हैं। इंटरकास्ट लव मैरिज को लेकर आज भी समाज में एक हवा है, हो तो नहीं है शादियाँ लेकिन फिर भी एक हवा है। तो पहला सवाल तो यही है, जो इंटरकास्ट लव मैरिज है, क्या ये सच में पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल होनी चाहिए? होनी चाहिए। और अगर नहीं, एक सेकंड श्री जी, मैं आपको बता दूं कि क्यों नहीं होनी चाहिए। होनी चाहिए। ये जात पात, ये जो सब चीजें हैं ना, भगवान ने नहीं बनाई है, हम लोगों ने बनाई है, इंसान ने बनाया। भगवान ने सिर्फ एक इंसान बनाया था, कोई जात पात। तो मैं इस चीज को ये कहता हूं कि जिससे हम प्यार करते हैं उसके साथ रहना इंसान को बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि अगर आप किसी से प्यार करते ही नहीं हो, आज सपोज करो आपकी शादी होगी, जी बिल्कुल होगी। मैंने पसंद लड़की से की, हाँ जी। खुश हो, खुश है। बस वही तो चीज है। अगर मन पसंदित लड़की के साथ अगर शादी नहीं होगी तो फिर तो कोई खुशी नहीं रहेगा। अरे हम कपड़े भी चेक करके लेते हैं, ये मैंने कुर्ता पहन रखा है, ये भी मैं लेके आया तो उसको 5 बार चेक किया ऐसे। तो बस वही बात है कि अगर आपको शादी करनी है तो ऐसी लड़की के साथ करो जिससे आप प्यार करते हो, ऐसे लड़के के साथ करो जिसके साथ आप प्यार करते हो। उसमें जात पात नहीं दिखी। बहुत ही अच्छा जवाब दिया आपने इसका। इंटरकास्ट लव मैरिज का मुझे तो ऐसा ही लगता है कि मेरी जो ऑडियंस है उसको सवाल के जवाब मिल गए होंगे। अच्छा पंडित जी, जैसा कि हमने बात की इंटरकास्ट लव मैरिज पे, हमारा सच्चा प्यार है, और आपने कुछ अच्छे अच्छे उपाय भी बताए। मान लीजिए पंडित जी, जैसे कि कोई एक ऐसा लड़का या लड़की है जिसके ऊपर ये उपाय नहीं काम कर रहा, क्या ऐसा हो सकता है? उपाय नहीं काम कर रहा मतलब? मतलब कि जैसे कि उसने उपाय तो कर लिया, लेकिन फिर भी उसका वो सच्चा प्यार उसे नहीं मिल रहा, या फिर वो दूर हो गई है, या कोई तीसरा व्यक्ति बीच में आ गया है, तो ये कैसे होगा? देखिए इसमें क्या होता है कि जैसे मैं आपको कोई इंटरकास्ट के लिए कोई उपाय बता दूं आज, जैसे फॉर एग्जांपल को नींबू का बता दिया, कोई भी उपाय बता, उसमें होता क्या है कि हमने बताया, आपने किया, नसीब आपका है। कैसे नसीब है कि अगर काम टफ हुआ आपका, तो वो उपाय, कहने का तात्पर्य है कि वो उपाय आपको सक्सेस नहीं करेगा। उसके बाद में आपको क्या करना है, किसी अच्छे पंडित से जो ज्ञानी है, जिसको नॉलेज है, उसके पास जाइए और अपने प्यार को मनाइए। क्योंकि काफी बार हमने देखा ना कि कुछ लोग कहते हैं कि पंडित जी हमने उपाय तो कर रहे हैं लेकिन काम कुछ नहीं बना। मैंने इसलिए सवाल पूछा आपसे। तो उसमें होता क्या, देखिए जी, सिंपल सी बात है कि आज अगर आपको फीवर है, ठीक है, अगर आपने डोज ले ली, लग गई तो फिर उतर गया, और नहीं लगी तो डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। इसका ये आंसर। अच्छा पंडित जी, जैसे कि रिलेशनशिप में कोई थर्ड पर्सन आ गया, बहुत अच्छा उनका शाश्वत जीवन जा रहा था, या फिर प्रेम प्रेमिका थे, बहुत अच्छा उनका रिलेशनशिप चल रहा था, अब कोई थर्ड पर्सन आ गया बीच में, और वो व्यक्ति चाहता है कि वो मेरी जो पार्टनर है वो मुझे ब्लॉक ना करे, मेरे से दूर ना जाए उस तीसरे व्यक्ति की वजह से, तो वो व्यक्ति क्या करेगा? भगा दो उसको। मैं बताता हूँ कैसे भगाना है। जो थर्ड पर्सन आया है ना, उसका एक आजकल एक आपने सुनी होगी एक ऐप आती है, ठीक है, उसको उसकी किसी भी तरीके से ना फोटो खींचनी है आपने। उस ऐप के अंदर क्या है, मैंने सुना था कहीं पे, उस ऐप के अंदर क्या, उस बंदे की ना हाइट आ जाएगी, हाइट, है ना, हाइट आएगी। हाइट आ गई, उसकी हाइट ली आपने, और उसके बाद में ना उतना ही लंबा धागा लेना आपने। ले लिया धागा, और उस धागे को आपने करना क्या है कि उसकी एक फोटो लेनी है, और उसको ना उस धागे को, उसी धागे को जो नाप लिया था आपने उतनी साइज का ही, उसी धागे को उस फोटो से ना लपेट दो। और लपेटने के बाद में अपने, कोई हनुमान जी को मानता है, कोई माता रानी को मानता है, कोई भगवान शंकर को मानता है, कोई भैरव जी को मानता है, तो उनका कहने का मतलब है अपने जिस देवताओं को मानते हो उनका ध्यान करते हुए ना उसके ऊपर एक गुप्त स्थान पे जाके उस फोटो के ऊपर जो धागा बांधा था उसके ऊपर एक पत्थर लगा दो, बड़ा सा पत्थर। जीवन में वो कभी नहीं आएगा, वो उसको, उसकी मेमोरी लॉस हो जाएगी कि कोई था भी क्या, हम किसी के रिलेशन में भी थे क्या। ये उपाय करिए, मैं कह रहा हूँ कि वो थर्ड पर्सन तो दौड़ के जाएगा। चला जाएगा।
अच्छा पंडित जी, जैसे कि कोई एक तरफा प्यार में है, वो बहुत दिलो जान से उसे चाहता है, मतलब एक तरीके से हम मान ले सच्चा प्यार करता है, लेकिन फिर भी वो व्यक्ति सामने वाला लड़का या लड़की उसके कहे में नहीं आ रहे, उससे वैसा प्यार नहीं कर रहे, उसे वैसी नज़रों से नहीं देखते, इग्नोर करते हैं, वो व्यक्ति क्या करे? श्री जी, ये आपका सवाल मेरे को बहुत पसंद आया। और ये प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा है प्रॉब्लम, जी। सबसे ज़्यादा। देखो, आज पति भी शादी हो गई, उसको भी एक तरफ़ा प्यार है। कुँवारा लड़का है, उसको भी एक तरफ़ा प्यार है। हर एक इंसान यही चाहेगा कि मैं किसी से प्यार कर रहा हूँ और वो मेरे से नहीं कर रहा है, तो वो मैं उसको प्राप्त करना चाहता हूँ। उसको बोलते हैं एक तरफ़ा प्यार। अब उसको अगर लाना है, तो उसमें मैं 2 तरीके हैं लाने के। एक तरीका तो ये है कि मैं आपको कोई उपाय बता दूँ। दूसरा तरीका है कि आप किसी ब्राह्मण के पास जाके कोई उपाय करवा लो कि मेरा एक तरफ़ा प्यार है। उसमें क्या है कि जैसे अगर बात करूँ अपनी खुद की उपाय की, लेकिन मैं आपको बार-बार बोल रहा हूँ कि वो उपाय जो हैं उसमें आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते। आपका नसीब है, 10% वो उपाय काम करते हैं, 90% नहीं करते। आप किसी ब्राह्मण या पंडित के पास जाओगे, तरीके से पूजा कराओगे, तो एक तरफ़ा प्यार आपके जीवन में आ सकता है पूजा-पाठ द्वारा। ठीक है? बस इतना ध्यान रखिए कि ये आलतू-फालतू चीज़ें ना करें कि कोई तंत्र विद्या से, कोई यंत्र विद्या से, कोई मतलब जो भी गलत विद्या होती है, जो गलत साधना होती है, उनसे बिल्कुल नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए, इसका रीज़न ये है श्री जी, इन चीज़ों के फिर साइड इफ़ेक्ट होते हैं। इससे बढ़िया है कि एक अच्छे ब्राह्मण के पास जाओ, जो वैष्णव पूजा करता है, माता रानी की पूजा करता है, देवताओं को मानता है। वो आपके लिए ऐसी पूजा करेगा कि मेरा एक तरफ़ा प्यार आपका एक तरफ़ा प्यार आपके जीवन में आएगा। वो भगवान से प्रार्थना करेगा कि इन दोनों बच्चों को मिलाओ, ये लड़का इससे प्यार करता है, लेकिन ये नहीं करती, तो इसको इसके जीवन में डाल दीजिए। अब देखो, भगवान का अनुष्ठान पूजा-पाठ अगर हम सच्चे मन से आज देख लो आप, है ना, अगर अपने सच्चे मन से कोई भी मनोकामना लेके अब हनुमान जी के मंदिर में 100 किलो लड्डू चढ़ाओगे ना, तो उसका भी फ़ायदा होगा। तो मैं तो 5 दिन के लिए अनुष्ठान करूँगा, मैं तो पूजा-पाठ करूँगा, तो फिर वो तो डेफ़िनिटली आपके जीवन में आएगी। अच्छा पंडित जी, जैसे कि मान लीजिए किसी का रिलेशनशिप बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत लंबे समय तक चल रहा है, शादी तक बात पहुंच भी गई है, लेकिन बीच में अचानक से कुछ ऐसी बाधाएं आई, कुछ ऐसी कठिनाइयां आई, उनका ब्रेकअप हो गया, लड़की ने लड़के को ब्लॉक कर दिया किसी भी वजह से। अब वो चाहते हैं कि वो खुद माफी मांगे, अनब्लॉक करे और उसके पास दोबारा वापस आ जाए। इस केस में क्या होगा? इस केस में ऐसे होगा कि देखो, सबसे पहले तो रीज़न जानना है कि वो हुआ क्यों? आज आपने मेरे को ये पूछा कि वो माफ़ी माँगे, सबसे पहले ये तो जानो कि हुआ क्यों? उसमें उन दोनों की डिटेल्स लेके हम क्या करते हैं, उन दोनों की डिटेल्स लेके पहले चेक करते हैं कि इसमें रीज़न क्या है। रीज़न उसमें भी 3, 4, 5 निकल के आते हैं। जैसे गैरचा, उसकी वज़ह से भी एक-दूसरे से अलग हो जाते हैं। दूसरी बात है कि किसी ने करवा दिया हो, कोई जेलिसखोर हो, बहुत से लोग हैं आज के। पहले वो रीज़न देखते हैं, उसके बाद हम क्या देखते हैं श्री जी, कि इन दोनों को मिलाएँ कैसे? वो एक-दूसरे से जिसने गलती की है, वो उससे माफ़ी कैसे माँगे? वो माफ़ी ऐसे माँगेगा कि हम जो पूजा-पाठ करेंगे, अनुष्ठान करेंगे, उन बच्चों के लिए ये अनुष्ठान करेंगे कि माता रानी, मेरे 33 करोड़ देवी-देवताओं, इन दोनों को किसी भी तरीके से मिलाओ। आप जो हमारे को संकेत दे रहे हो, हम उस पूजा-पाठ में करने के लिए तैयार हैं। देखो, सीधी-सी बात है, हम कर्म करते हैं, जो आएगा पैसा उसका लगेगा, हम कर्म करेंगे, काम क्यों नहीं होगा? भाव सच्चे हैं, उसके भी भाव सच्चे हैं, सामने वाले के भी, अपने भाव भी सच्चे हैं। अपने पास टैलेंट है, उसके पास, कहने का मतलब है कि जिद है, हुनर है, जिद है उसके पास कि मेरे को उससे माफ़ी मंगवानी है, और मेरे पास टैलेंट है, तो चमत्कार हो जाते हैं। जहाँ पे जिद और टैलेंट, जिद किसकी थी? सामने वाले की। टैलेंट किसके पास? मेरे पास। दोनों मिल जाएँगे ना, वहाँ पे चमत्कार हो जाए। इसी को बोलते हैं चमत्कार। इसी चमत्कार कहाँ आया? यार, उसने माफ़ी कैसे माँगी? उसी को तो चमत्कार बोलते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आज हमने ऐशो मनीष जी से बहुत अच्छी वार्तालाप की, बहुत अच्छे-अच्छे क्वेश्चंस पे इनका जवाब लिया। मैं आशा करता हूँ कि हमारे पॉडकास्ट में जो भी ऑडियंस हमसे जुड़ी हुई है, उनके सभी सवालों के जवाब हमारे ऐशो मनीष जी ने दिए। मैं तहे दिल से इनका शुक्रिया अदा करता हूँ। आपका बहुत-बहुत शुक्रिया ऐशो मनीष जी, यहाँ आने के लिए। आप कुछ ऑडियंस से कहना चाहते हैं? मैं, देखिए श्री जी, ऑडियंस को यही कहना चाहूँगा कि खुश रहो, हँसते-मुस्कुराते रहो। अगर कोई भी दिक्कत परेशानी है, तो उसका स्ट्रेस बिल्कुल मत लो। स्ट्रेस लेने से, टेंशन लेने से किसी चीज़ का हल नहीं होता है, उसका हल खोजिए। अगर बीमारी बनी है तो उसका सॉल्यूशन भी बना है, अगर समस्या है तो समाधान भी है। बस मैं इतना ही कहूँगा
कि चाहे कोई भी आपको स्ट्रेस हो, उसका स्ट्रेस आपको लेना ही नहीं है, उसका सॉल्यूशन खोजिए। बहुत बढ़िया और बहुत ही एक सटीक जवाब दिया है। मेरी ऑडियंस मैं ये कहना चाहूँगा कि आपने इस पे अमल करना है। तो दोस्तों मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में, और आपके जितने भी सवाल हैं अगर आपको जवाब नहीं मिले और कुछ नए सवाल भी आपके मन में हैं तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, और मैं एशो मनीष जी का डायरेक्ट कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप इनसे डायरेक्ट क्वेश्चन भी कर सकते हैं। तब तक के लिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में। धन्यवाद।